ओम श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों सज्जनों, भक्तों, भाइयों बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको अध्याय 22 शिव महापुराण का। तो ऋषि बोलते हैं, मुनि आप, हमने पहले से यह बात सुनी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपने भी सुनी होगी दोस्तों। पंडित, महात्मा, साधु, संत सभी कहते हैं भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें कितना सत्य है, इस चीज को आप आज जानेंगे। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या कहता है, इसका वर्णन कीजिए। साथ ही वेल का महात्म भी प्रकट कीजिए। वेल मतलब वेलपत्र। तो जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को शत शत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, वह बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, यह भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने आप भीतर आ जाते। आए हुए शिव नैवेद्य, नैवेद्य से मतलब प्रसाद से है दोस्तों, को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रसन्न करें। शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवता की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां से उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर वहां जहां चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज को मैं खुलासा करता हूँ, शिवलिंग की बिल्कुल चोटी पर रखा हुआ प्रसाद मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाणलिक, नर्मदेश्वर, लौह निर्मित, स्वर्ण आदि धनुष धातु में लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग
स्वयंभूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उसका उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप वहां से नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है, और जो वस्तु शिवलिंग से स्पर्श रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र मान जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो आदर पूर्वक विल्व का महात्म सुनो। यह विल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ विल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य विल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद की प्राप्ति करता है। जो विल्व की जड़ के पास जल से ही अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है, और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से विल्व को मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है, और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो विल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न को भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो विल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस विल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाला एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो विल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवर्ती मार्गी तथा निर्वर्ती मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवर्ती मार्गी लोगों के लिए ईश पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवर्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे, और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वर्ती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य में निवेदित कर देना चाहिए। निर्वर्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। तो साथियों, अध्याय 22 सूर्य महाराज ने यहाँ विराम लगाया है। हम भी इसको यहीं पर विराम लगाते हैं। आपने सुना बेल पत्र, जो हम भोलेनाथ को शिवरात्रि पर चढ़ाते हैं। जल अर्पित करने के बाद बेल पत्र चढ़ाते हैं, उसका ये महत्व आज आपने सुना कि खाली बेल पत्र ही नहीं, बेल के पेड़ की भी आप पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें। जो विधि आपको इस अध्याय में बताई, भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा इस भोलेनाथ द्वारा रचित महापुराण में लिखा है, जो हमने पढ़ा, आपने सुना।
तो जी महाराज ने सुनाया। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं। अध्याय 22 शिव महापुराण का संपूर्ण हुआ। अगले अंक में अध्याय 23 लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।